भैया ये बताइए, धान की रोपनी हो रहा है, कैसे क्या क्या स्थिति है? जी यहाँ बहुत समस्या है सरकार। हाँ। इतना समस्या जी है जी। कि बोरिंग से जी हमने पानी चलावी थी तो बोरिंग के जी लेयर भाग जा रहा है सरकार। अच्छा, तो ये पानी का हाहाकार बचा हुआ है जी। तो धान आप लोग कैसे रोप रहे हैं? जैसे तैसे बोरिंग तोरिंग से चल। हाय मित्रों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से एक खबरों के साथ हाजिर हूं। मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, मैं अभी पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के फतेहपुर गांव के बधार में खड़ा हूं। देखिए पीछे के भाग जो साफ दिखाई दे रहा है, सूखा हुआ खेत दिखाई दे रहा है। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, ये कृषि कार्य चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है और ये किसानों का पीक आवर होता है। लेकिन दुर्भाग्य ये स्थिति है कि प्रकृति की बेरुखी के कहा जा सकता है कि अब तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं हुई और ऊपर से जितने भी संसाधन है, बोरिंग है, हालांकि एरिया का नहरी है, लेकिन नहरी होने के बावजूद भी देखिए पीछे के भाग जो दिखाई दे रहे हैं, पूरी खेत सूखा हुआ है। कुछ भाग जो आपको धान के रोपा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जैसे तैसे किसान जो बोरिंग चलाकर रोपे हैं, वो भी बोरिंग जवाब दे रही है। मतलब पानी का लेयर भी नहीं है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में अब तक बारिश प्रकृति का नहीं हुआ है। तो मैं स्थिति ये है मित्रों कि मैं आज इसी से जुड़ा एक बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूँ कि यहाँ पे किसानों की क्या स्थिति है, धान के रोपने की क्या स्थिति है और कैसे क्या हुआ। पहले आप पूरी रिपोर्ट देखिए मित्रों, और मैं कुछ किसानों से बात किया, उनकी भी तस्वीरें दिखाऊंगा, वो क्या कुछ कहते हैं किसानों के बीच में पानी न होने की वजह से त्राहिमाम की स्थिति है। चलिए देखिए मित्रों, पहले रिपोर्ट देखिए। देखिए मित्रों, ये है पटना जिले के पालीगंज, बिहार के पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय थाने क्षेत्र के या ये मिल्की नहर बंगला गांव के आसपास की जो तस्वीरें हैं, ये देख रहे हैं, ये नहर का उत्तरी भाग है। देखिए एक तस्वीरें जो नहर की पानी की वजह से पानी दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस इलाके में बारिश पर्याप्त मात्रा में नहीं होने की वजह से एक दूसरी तस्वीर भी दिखाई दे रही है जो सूखाग्रस्त दिखाई दे रहा है, उसको भी आप देखिए। देखिए ये भाग जो है, ये देखिए ठीक उसके अपोजिट साइड जो आपको पीछे पहले तस्वीर दिखाई थी, उसके ठीक अपोजिट साइड है। और देखिए यहाँ दूसरी तरफ है, नहर होने के बावजूद भी इस ऊपरी भाग में जो है दूसरी तरफ पानी नहीं आ पा रहा। देखिए जैसे जैसे किसान जो है खेतों की बुआई करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये स्थिति है कि एक तरफ नहर के पानी है तो दूसरी तरफ ठीक उसके कुछ ही दूरी के फासले के सड़क के उस पार ये आपको नहीं दिखाई देता है। तो ये स्थिति है बिहार की, जो पटना जिले के पालीगंज क्षेत्र का है। तो अभी सावन मास चल रहा है और रोपाई कार्य धान की चल रही है। तो देखिए तस्वीरें जो है दूर दूर तक जो है सूखा हुआ खेत दिखाई दे रहा है। पानी न होने की वजह से किसानों को धान की रोपनी में दिक्कत आ रही है। देखिए ये जो तस्वीर सामने दिखाई दे रहा है, ये दूसरी तरफ जो सामने दिखाई दे रहा है हरा भरा है, वो धान की मूरी है। देखिए कुछ भाग जो धान की जो बिछड़े हैं वो उसका खेत जो है सूखा हुआ था। इससे साफ जाहिर है कि किसानों को बिछड़े उखाड़ने के लिए जो धान के रोपने में उपयोग किया जाता है, उसमें खेत में पानी नहीं है। अब ये देखिए कितनी भयावह स्थिति है, जबकि ये नहरी इलाका है। पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल मुख्यालय क्षेत्र के फतेहपुर गाँव का मैं दृश्य दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने जो खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है, वो बिछड़े का है। और देखिए मैं यहाँ पे कुछ किसान हैं, उनसे भी बात करूँगा कि आखिर ये ऐसा स्थिति क्यों है, आखिर क्या हुआ। ये देखिए सामने जो सूखा हुआ भाग है, ये दिखाई दे रहा है। कुछ देखिए सड़क की ये भी दूसरी भाग है, काफ़ी दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, सूखा है। तो एक तरफ देखिए थोड़ी बहुत धान किसी किसान जो है किसी तरह से रोप दिए हैं, और ये देखिए पूरी दूर दूर तक जो है वो कहीं भी आपको थोड़ा बहुत धान की रोपनी दिखाई दे रही है। तो किसान बोरिंग वोरिंग से चलाकर रोप रहे हैं और प्रकृति का जो बेरुखी है, पानी न होने की वजह से किसान के बीच में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए बधार का जो भाग है, एक तरफ हरा भरा दिखाई दे रहा है और मैं दूसरी तरफ दिखाऊंगा कि ये सूखा है। ये इसलिए है कि किसान किसी तरह से
थोड़ा बहुत नहर का पानी आया, बोरिंग चला के किसी जैसे तैसे अपने खेतों की रोपनी की है। ये देखिए सड़क से आपने दिखाई दे रहा है, ये सड़क के दूसरी भाग देखिए, दूसरी स्थिति दिखाई दे रही है। ये देखिए खेत के बहुत सारे भाग जो है सूखे दिखाई दे रहा है। ये कुछ भाग जो आपको दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं वो बोरिंग से किसी तरह किसान रोपते हैं, जबकि नहरी बेल्ट है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में पानी न होने की वजह से ये किसान की धानों की रोपनी नहीं हो पा रहा है। तो ये तस्वीर है आपको पटना जिले के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र का। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि वो जो मैं आपको धानों की खेतों की तस्वीर दिखाया है, कुछ भाग जो हरे भरे दिखाई दे रहे थे, कुछ भाग जो है आपको सूखा दिखाई दे रहे थे। और जैसा कि पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, मैं बार बार दिखा रहा हूँ, ये काफ़ी सूखा हुआ भाग है। तो ये किसानों की जो स्थिति जो है काफ़ी कुछ अच्छी नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अब सावन मास आधे ख़त्म हो चुके हैं और किसान के खेत भी अभी आधे नहीं रोपे गए हैं। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, आप सुने किसान क्या कहते हैं। सामने खड़े हुए। अच्छा, ये बताइए, अभी धान की रोपनी चल रही है, क्या स्थिति है, कैसे रोप रहे हैं आप लोग? पानी की सर दिक्कत बहुत है सर, क्या बोरिंग चला कर थोड़ा बहुत सब सूखा हरा भी सूख गया सर। अच्छा, आपके पीछे जो भाग है काफी जो धान की रोपनी नहीं है, सूखा दिख रहा है। हाँ, एकदम सूखा जी। ये क्या, ये कैसे रोपा जाता है? यहाँ तो नहर बताया जाता है, नहर है फिर भी पानी नहीं है। नहीं जी, नहर पानी नहीं है सर। नहर के पानी नहीं है? नहीं जी, नहीं। तो कैसे ये लोग रोप रहे हैं आप लोग? सर अब तो बोरिंग भी इधर नहीं है। अच्छा सर, कुछ नहीं है तो कैसे हम क्या करेंगे, हम गरीब किसी तरह बोरिंग से चला के रोप रहे हैं। जी जी। लेकिन अभी जो कई जो साफ दिखाई दे रहा था तस्वीर, धान के जो बिछड़ा है, वो धान के बिछड़े वाला खेत में भी पानी नहीं है। तो फिर कैसे बिछड़ा कबार के लोग धान रोपेंगे? बोरिंग बिछड़ पे सर, तो सब सूख रहा है, रोप पे। अच्छा, क्या नाम हो आपका? चाहिए सर, हमको बोरिंग चाहिए सर। अच्छा, ये बताइए आप भैया, ये बताइए धान की रोपनी हो रहा है, कैसे क्या स्थिति है? जी, यहाँ बहुत समस्या है सरकार। हाँ। इतना समस्या जी है जी। कि बोरिंग से जी हमने पानी चलावी थी तो बोरिंग के जी लेयर भाग जा रहा है सरकार। अच्छा, तो ये पानी का हाहाकार मचा हुआ है जी। तो धान आप लोग कैसे रोप रहे हैं? जैसे तैसे बोरिंग तोरिंग से चल रहा है, गड्ढा गुड्ढी में पानी है, नहर भी बंद। जी है, आप लोग नहर का क्षेत्र जो ये तो नहरी बेल्ट है। हाँ, अच्छा, ये बताइए कौन सा गांव है पहले? ये फतेहपुर है। फतेहपुर गांव है। तो फतेहपुर गांव में पूरी तरह जबकि नहर के चारों तरफ नहर है, फिर भी पानी नहीं है। जी ना, एकदम ना है जी। आ नहर पर जी हयो है तो जी आगे कुछ पानी लगेले है, तो आगे जे कुरकुरी सुलिस गेट लोग बनेले हथ जी, जाम कैले हथ हो जे सरकार, ऊपर से पानी नहीं आने दे रहा लोग। जी ना। अच्छा, चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। नाम है मिथिलेश सिंह जी हमारा। मिथिलेश जी, आप अपना अवधेश मोची जी, ठीक है। आपका चीजा हासिम अंसारी। देखिए, मिथिलेश जी, अवधेश जी, हासिम अंसारी जी से कई किसान लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं, इनसे बात किया। देखिए क्या स्थिति भावा स्थिति, किसी तरह से धान की रोपनी ये लोग कर रहे हैं, भगवान भरोसे है। वो भी बोरिंग फेल हो जा रही है, नहर होते हुए भी नहर के पानी नहीं है। तो ये बुरा स्थिति दिखाई दे रहा है पटना जिला के पालीगंज अनुमंडल क्षेत्र के कि एक फतेहपुर गाँव की ये स्थिति है। मित्रों, जैसा कि आपने देखा कि कुछ किसान भाइयों ने क्या कुछ कहा कि ये नहरी बेल्ट होते हुए भी यहाँ पानी नहीं है और प्रकृति की बेरुखी की वजह से पानी अब तक पर्याप्त मात्रा में नहीं हुई है। सारे जो भी किसी तरह से धान की रोपाई जो कुछ भाग दिखाई दे रहे हैं, वो आधा सुधा किसान किसी तरह से रोपे हैं, वो भी बोरिंग चलाकर, वो भी बोरिंग भी अब जवाब दे रही है, क्योंकि लेयर नहीं होने के वजह से पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं है। भूगर्भ जलस्तर नीचे चला गया है, इस वजह से किसानों के बीच में क्या स्थिति है वो आपने देखा मित्रों। तो देखिए, जैसा कि आपने देखा कि मैंने सारी तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि अब किसान का पीकावर है, सावन महीना ख़त्म होने को है और अब तक जो है किसानों के बीच में क्या स्थिति है वो आपने देखा मित्रों। नमस्कार, आज इतना ही। जाते जाते मैं आग्रह करूँगा कि मेरी यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें मित्रों। आपसे बिना आग्रह है, आपका दोस्त अमलेश कुमार आपसे विदा लेता हूँ।